Now we are going to start creating Spring Boot project for employee management system. ओके, तो हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर से अभी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर का ये स्क्रीन। इसमें हम लोगों ने माबेन बिल्ड टूल सेलेक्ट किया है स्प्रिंग बूट का 3.3.7। ओके, ग्रुप में देखो कॉम डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, और आर्टिफैक्ट एम्प्लॉय हैवन सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस। ओके, सेम रखना है, आर्टिफैक्ट और नेम को सेम रखना है। फिर देखो यहाँ पे भी जब तुम टैप करोगे ना तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय सर्विस आ जाएगा, तो उसको एक को हटा देना है। ओके, और डिपेंडेंसी देख लो क्या क्या रखे हैं, स्प्रिंग वेब, लॉम्बॉक, स्प्रिंग डेटा मोंगो डीबी, डेव टूल्स एंड वैलिडेशन। मॉडल मैपर और स्वैगर बच गया है तो वो हम लोग बाहर से ले लेंगे। ओके, ना जब तुम उसको जनरेट करोगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा जिप फॉर्मेट में। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एम्प्लॉय सर्विस बनेगा। इसको ओपन कर लेना, सी एम डी आइडिया 64 कर ही लेते हैं। चलो सी एम डी आइडिया 64 डॉट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंटली से आइडिया खुल जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसका प्रोजेक्ट का हम लोग सेटअप करते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर और पैकेज बनाते हैं। देखो, कॉम्प्लेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, दिस वन इज मैन एप्लीकेशन। हमारा मैन एप्लीकेशन यहाँ से है, और रिसोर्सेज में हमारा रिसोर्सेज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम सारा प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। जैसे इसका पोर्ट डिफाइन करना है तो सर्वर डॉट पोर्ट। ओके, हम लोग चाहते हैं कि 8182 पे चले, ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, देखो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखना, स्प्रिंग डॉट, इसमें सजेशन नहीं आ रहा है, स्प्रिंग डॉट डेटा डॉट मोंगो डी बी डॉट डेटाबेस। ओके, डेटाबेस क्या होना चाहिए, कंपनी नेम से। अब देखो स्प्रिंग डॉट मोंगो डी बी डॉट डेटाबेस, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे डेटाबेस की जगह पे होस्ट कर दो, और यहाँ पे कर दो पासवर्ड। नहीं, पासवर्ड तो हमारे इसमें कुछ है नहीं, तो होस्ट और पोर्ट ही रहने दो बस। होस्ट होगा इसका लोकल होस्ट, और पोर्ट होगा तुम्हारा 27017। ओके, तो ये मोंगोडीबी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, मोंगो डीबी कॉन्फ़िगरेशन। चलिए यहाँ पे पैकेज बनाते हैं। देखो पैकेज कैसे बनाते हैं, सिंपल है। इस जावा पे जाना और यहाँ पे टाइप करना कंट्रोलर स्मॉल में, कंट्रोलर डॉट एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके, एम्प्लॉय कंट्रोलर। चलो तुम्हारे पास कंट्रोलर बन गए, इसको एनोटेट कर दो रेस्ट कंट्रोलर से, और रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दो। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दो क्या, एम्प्लॉय। दैट मीन्स सारे रेस्ट एपीआई एम्प्लॉय के बाद ही स्टार्ट होंगे, एम्प्लॉय के आगे जो भी कुछ आएगा वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, चलो तुम्हारे पास कंट्रोलर बन गए। चार तो मेन चीज़ होते हैं ना, कंट्रोलर हो गए, मॉडल, तो मॉडल, मॉडल दैट मीन्स एंटिटी। ठीक है, एंटिटी रख लो इसको, एंटिटी डॉट एम्प्लॉय बी। ठीक है, एम्प्लॉय बी, इसका नोटेशन क्या होगा, @डॉक्यूमेंट से, क्योंकि मोंगोडीबी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन का नेम एम्प्लॉय। ओके, डेटाबेस का नेम है। फिर यहाँ पे फील्ड, फील्ड जो हम लोग अभी पढ़े थे पिछले पीपीटी में, तो उसमें क्या था, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी होना चाहिए। ये तो मोंगो बेस आईडी है तो इसको एनोटेट कर दो @id से। ठीक है, और प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन था। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड प्राइवेट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन, प्राइवेट स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे जो जॉब टाइप है ना, इसको हम लोग एनम बना देते हैं। ठीक है, जॉब टाइप। तो चलो इसके अंदर एंटिटी के अंदर एंटिटी को एक पैकेज मॉडल के अंदर रख देते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक पैकेज यहाँ क्रिएट करो,
पैकेज, इसका नाम रख दो मॉडल। ओके, इस मॉडल के अंदर तुम बना दो एक पैकेज एनम्स, ठीक है, और इस एंटिटी को उठा करके इसके अंदर दे दो। रिफैक्टर इस एंटिटी को मॉडल के अंदर दिए। ओके, अब यहाँ पे एक हम और पैकेज बनाएंगे जिस पैकेज का नाम होगा मॉडल डॉट एनम्स, ठीक है, और इस एनम के अंदर हम बना देंगे जॉब टाइप, एनम जॉब टाइप, ठीक है। जॉब टाइप क्या होगा, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, ठीक है। चलो, एंटिटी हमारा बन के तैयार है। एंटिटी का गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं @data लंबॉक यूज़ करके, ठीक है। फिर नो आर्स कंस्ट्रक्टर, फिर ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। नो आर्स कंस्ट्रक्टर दैट मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब चाहो तो टू स्ट्रिंग ले लो, क्योंकि हमें अगर कहीं पे प्रिंट करना होगा तो हम लोग इसको देख लेंगे प्रिंट करके। चलो, ये तुम्हारे पास मॉडल हो गया। अच्छा, मॉडल में एक पैकेज के अंदर बनाना है हमें DTO, ठीक है, एम्प्लॉय DTO। सबसे पहले उस पैकेज का नाम होगा रिक्वेस्ट, या फिर DTO रख लो, ठीक है, DTO। चलो रिक्वेस्ट रख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। ओके, अच्छा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में क्या होगा, ये हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा वही होगा एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट हम लोग बी से ले लेते हैं, बी जैसा ही रहेगा, बिजनेस एंटिटी में जो ऐसा रहेगा वही रहेगा, बस आईडी हम लोग नहीं भेजेंगे क्योंकि ये आईडी मोंगो बेस आईडी है। बाकी इतने सारे चीज़ तो हम लोग भेजेंगे ही, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे प्राइवेट जॉब टाइप, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग को उसमें कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे जॉब टाइप कर देते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय बी में भी यहाँ पे जॉब टाइप कर देते हैं, ये जेसन का टाइप है, ठीक है। एनम को हम लोग जॉब टाइप यहाँ पे लगा दिए। ओके, ना तुम्हारा मॉडल तैयार है, कंट्रोलर तैयार है। अब रेपोजिटरी को तैयार करते हैं ना, जावा क्लास रेपोजिटरी डॉट क्या होगा, रेपोजिटरी आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी। ओके, ये एक इंटरफेस होगा जो एक्सटेंड कर रहा होगा किसको, मोंगो रेपोजिटरी को। मोंगो रेपोजिटरी को टी को आईडी, टी दैट मीन्स योर बिजनेस एंटिटी, योर बिजनेस एंटिटी इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बी, और उसका आईडी क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगर कस्टम मेथड बनाना हो तो बना सकते हो, @repository इसका एनोटेशन होगा। ओके, नाउ लास्ट हम लोग सर्विस बनाते हैं, सर्विस डॉट आई एम्प्लॉय सर्विस। ओके, ये इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर हम लोग मेथड बनाएंगे, ठीक है। मेथड क्या क्या होंगे, तो चलो मेथड बनाते हैं। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एम्प्लॉय बी, ठीक है। और मेथड का नाम क्या होगा, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। असाइनमेंट का वो पढ़ो और देखो, वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या बनाने का लिखा हुआ था, ठीक है। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट लेके आएगा, एम्प्लॉय बनेगा। फिर हम लोग लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बी गेट ऑल एम्प्लॉय ओके, ये कुछ पैरामीटर नहीं लेगा। फिर हम लोग एम्प्लॉय बी को रिटर्न करेंगे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और ये आईडी तो स्ट्रिंग आईडी लेगा, ठीक है। ये एक आईडी डालेंगे तो उससे जो एम्प्लॉय आएगा वो एक ही एम्प्लॉय आएगा, इसीलिए एम्प्लॉय। ओके, ना अपडेट करेंगे तो वो भी हमें एम्प्लॉय ही रिटर्न करके देगा, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय, और ये क्या लेगा, एक वेरिएबल लेगा जिससे हम लोग
फाइंड करेंगे किसको करना है, तो वो आईडी के बेसिस पे करेंगे। और फिर हमारे पास एम्प्लॉय रिक्वेस्ट से जो रिक्वेस्ट आएगा उसको चेंज करना है, अपडेट करना है। ओके, फिर डिलीट की जब करेंगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, और किस बेसिस पे डिलीट करेंगे, आईडी के बेसिस पे, क्योंकि ये असाइनमेंट में लिखा हुआ पॉइंट है। ठीक है, नौ तुम्हारे पास एक बोनस क्वेश्चन था। ठीक है, उस बोनस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है ना, इसके नीचे में बस कर देते हैं। ठीक है, कमेंट लगा के कर देते हैं बोनस पार्ट। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, पेज ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय बी। ठीक है, गेट पेज एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सारा ही एम्प्लॉय देगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू पेज। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग बोनस पार्ट को जो है ना अभी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड। ओके, हम लोग इसको देखेंगे लास्ट में। चलिए, अब इसके अंदर IMPL बनेगा, जावा क्लास IMPL डॉट एम्प्लॉय सर्विस। देखो IMPL स्मॉल में लिखा हुआ है, तो ये पैकेज बन जाएगा, और ये जो तुम्हारा केमल केस में है एम्प्लॉय सर्विस, ये तुम्हारा क्लास बन जाएगा। ठीक है, और डॉट लगा के आगे कुछ और लगाओगे तो ये फिर पैकेज बन जाएगा, ये पैकेज बन जाएगा, और ये फिर क्लास बन जाएगा। ओके, तो ऐसा इसका रूल है। चलिए क्लास बनाते हैं। देखो पैकेज के अंदर एम्प्लॉय सर्विस आ गया, एम्प्लॉय, ये कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, EMP फिर से लिख देते हैं, चलो EMPLOY एम्प्लॉय सर्विस, नो इट्स राइट। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, हमारा आई एम्प्लॉय सर्विस को। ओके, और इसका एनोटेशन क्या होगा, @सर्विस। ठीक है, अब ये देखो कुछ बता रहा था, ऑल्ट एंटर दबाओ, ये बोलेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड को, चलो इम्प्लीमेंट पे दबा दो। ठीक है, अब ये सारे ऐड एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय, ये सारे सर्विस हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हमारे पास पैकेज आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार के हैं, ये बेसिक आर्किटेक्चर देख लीजिए। ठीक ना, बेसिक आर्किटेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग एम्प्लॉय का सर्विस बनाएंगे। ओके, फिर हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। ओके, नाउ थैंक यू।